डुबकी लगाओ तब बात बनेगी। नारद जी फटाक से कूद गए महाराज, और जैसे ही उसमें से निकले नारद नारदी बन गए। अब दाढ़ी की जगह चोटी बड़ी हो गई महाराज, नारदी बन गए, रास में प्रवेश हो गया। होने लगा, भगवान पूछ रहे हैं, राधा महारानी ये गोपी कहां से आई है? बोले ये सिंगल द्वीप से आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये वाली गोपी कहां से आई है? बोले ये श्वेत द्वीप से आई है। अच्छा, और ये वाली कहां से आई है? बोले ये नागलोक से आई है। ये वाली कहां से आई है? बोले ये कौशलपुरी से आई है। ये कहां से आई है? बोले ये जनकपुरी से आई है। ये कहां से आई है? बोले ये बिल्कुल बैकुंठ में से आई है। ये वाली कहां से आई है? बोले ये रमा बैकुंठ में से आई है। सबका पता राधा महारानी बताती जा रही थी। एक गोपी का हाथ पकड़ा भगवान ने तो भगवान भी चौंक गए, इसकी कलाई तो बड़ी मोटी लग रही है। ये गोपी कहां की? इंपोर्टेड गोपी? ये गोपी कहां से आई? राधा महारानी ये गोपी कहां की है? इसके तो सारे साइज ही अलग दिख रहे हैं, लंबाई भी सब गोपियों से ज्यादा है और कलाई भी सब गोपियों से मोटी, बड़ी तंदुरुस्त गोपी दिख रही है। ये गोपी कहां से आई है? बोले यहां तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकती, तुम दोनों आपस में ही निपट लो। तो भगवान ने घूंघट उठाने की कोशिश की, तो ये गोपी ने घूंघट मजबूती से पकड़ लिया, और भगवान तो भगवान ठहरे महाराज, जबरदस्ती खींचातानी करने लगे। तो ये अंदर से ही कह रहे, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। भगवान ने कहा यहां जो आ गया वो पर्दे में नहीं रह सकता। जयराम जी की बोलो, यहां आते ही वो ही हैं जिनके सारे पर्दे हट जाते हैं। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिल गए। यहां एक भी पर्दा पड़ा रहे तो आ ही नहीं सकता। यहां तो वही आता है जो बेपर्दा हो जाता है, क्योंकि पर्दे सब माया के हैं। इंद्रियों से लेकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार तक सारे पर्दे माया के ही तो हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति रष्टिदा। ये सारे जितने पर्दे हैं ये सब माया के ही तो हैं, और जब तक जीव माया ग्रस्त रहेगा तब तक मायापति के एरिया में कैसे आ सकता है? इसलिए पर्दा तो हटाना ही पड़ेगा। और जैसे ही घूंघट हटाया तो शंकर भगवान का दिव्य स्वरूप सामने आ गया। दोनों ने एक दूसरे को भुजाओं में भर लिया और हरि और हरि का दिव्य मिलन हो गया महाराज। रास प्रारंभ हुआ है। गोपियों के बीच में कृष्ण नाच रहे हैं। गोपियों का हृदय आनंद से भर गया है। यूं तो हम सभी नाच रहे हैं। अभी आप हाल के बाहर निकलो तो कोई स्कूटी पे बैठ के जा रहा है, नाच रहा है महाराज। वो भी एक पोज बनता है। आप मोबाइल में फोटो खींच लेना, एक पोज बनता है महाराज। कोई फूल की दुकान पे खड़ा हुआ नृत्य कर रहा है, कोई नारियल खरीदता हुआ नाच रहा है। कौन है इस दुनिया में जो नाचता नहीं है? जो माया सब जगह नचावा,
कई लोग कथा में नाचने वालों पर ऑब्जेक्शन करते हैं। अरे भैया, बाहर भी तो सब नाच ही रहे हैं। ये तो इसीलिए, ये जो नचैया है ना, कथा के नचैया, ये इसलिए भाग्यवान हैं, प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम निकाल के भगवान के लिए भी नाच लेते हैं। नहीं तो सारे जगत में सभी 24 घंटे माया के लिए ही नाच रहे हैं। जो माया सब जगह ही नचावा। कोई ये तो कह ही नहीं सकता मैं नहीं नाच रहा हूं। जो नाचने का अर्थ इतना हल्का कर लेते हैं, उनको थोड़ा और समझने की जरूरत पड़ेगी महाराज। नाचने का अर्थ इतना हल्का मत करो कि वो हाथ पैर मटका रहे हैं। अरे मन मयूर बन नाच रे, श्याम पिया तो से मिलने आए। ये देखो कि वो क्यों नाच रहा है। छोड़ जगत के सारे नाते, अरे तोड़ जगत के सारे वादे, अपना रास रचा ले रे, श्याम पिया तो से मिलने आए। मन मयूर बन नाच रे, श्याम पिया तो से मिलने आए। भगवान रास हो रहा है। गोपियां आज आनंदित हैं, नाच भी रही हैं और गा भी रही हैं। श्याम तेरी वंसरी बजने लगी, श्याम तेरी वंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। वो सारी सारी रात में तो जगने लगी। जय श्री महाकाल। बजा के मेरा मन हर लिया, ओ बंसरी बजा के मेरा मन हर लिया, तेरी बंसरी ने ऐसा जादू किया, ओ तेरी बंसरी ने ऐसा जादू किया। यमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया, ओ यमुना किनारे में तो आ गई सांवरिया, क्योंकि शाम तेरी बंसरी बजने लगी, श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। ओ सारी सारी रात में तो बजने लगी। जय श्री राधे। हरि बोल।
श्याम तेरी बंसरी बजने लगे, शाम तेरी बंसरी बजने लगे, सारी सारी रात में तो जगने लगे, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगी। जय हो। दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, ओ दुनिया की रीत मैंने सारी तोड़ दी, तेरे संग श्याम मैंने प्रीति जोड़ ली, ओ तेरे संग श्याम मैंने प्रीत जोड़ ली, तेरे नाम की चादरिया ओढ़ ली, ओ तेरे नाम की चादरिया ओढ़ ली, क्योंकि श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, ओ श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, ओ सारी सारी रात में तो जगने लगी, श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, ओ 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 सारी सारी रात में तो जगने लगी। बोलो सांवरे सरकार की, की जय, बोलो रास बिहारी सरकार की जय। रास हो रहा है, सारी रात कब निकल गई गोपियों को पता ही नहीं चला। तो रास में हो क्या रहा, सिर्फ नाच ही रहे थे, बोले नहीं। आज इस रास के माध्यम से जीव की उस प्यास को बुझाया जा रहा है जिसको दुनिया का कोई दूसरा रस नहीं बुझा सकता, वो सिर्फ कृष्ण रस से ही बुझ सकती है प्यास, और कोई रस इस प्यास को नहीं बुझा। आज हम लोग कथा में बैठे हैं तो हमने दुनिया का कौन सा रस नहीं पिया महाराज। रस सेंटर पे, जूस सेंटर पे जा जा करके गर्मी वाले रस भी पिए, सर्दी के दिनों वाले रस भी पिए, और बरसात के दिनों में जो शरीर को सूट करते हैं वो रस भी हमने पिए। गर्मी के रस भी पिए, सर्दी बरसात के रस भी पिए, पर फिर भी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है अभी किसी और रस की इच्छा हमारे सबके मन में है, और जिसकी इच्छा अभी अपने मन में है, दुनिया के सारे रस पीने के बाद भी उसी रस का नाम है कृष्ण रस, भगवत रस। ये उसी का नाम है महाराज। हाँ, इतना है, ये दुनिया के रसों को पीने के बाद भी हमारा भटकना मिटता नहीं है महाराज। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये जो भटकना है ये चलता ही रहता है। दुनिया के आप कितने भी स्टैंडर्ड के रस पी लीजिए, पर ये जो भटकना है ये शांत नहीं होता। और जिसने एक बार भी
कृष्ण रस का पान कर लिया, मामुपेतु तो कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने एक बार भी कृष्ण रस का पान कर लिया उसको लौट करके फिर इस संसार में मने जन्म मरण के अनर्थ चक्कर में फिर उसको पड़ना नहीं पड़ता है। आज गोविंद गोपियों को वही रस पिला रहे हैं, इसलिए इसको रास कहा है। गोपियों को तृप्त किया है भगवान ने। अब गोपियों के मन में कुछ भी नहीं है। गोपियां अब कृष्णमय हो गई हैं। एक गहरी बात सुनो, जब भी किसी को इस क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है, उसकी जिह्वा पर उसको बोलने के लिए कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ कृष्ण कृष्ण ही रटता रहता है महाराज। क्योंकि इस रस को पीने के बाद आंखें ऐसी बन जाती हैं कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ये रस पीने के बाद कृष्ण के अलावा कोई बचता ही नहीं है। जिह्वा पर लेने के लिए अगर कुछ है तो कृष्ण नाम है। संसार में अगर खाने के लिए कुछ है तो कृष्ण का प्रसाद है। हाथों से करने के लिए कुछ है तो कृष्ण की सेवा है। पांव से चलने के लिए अगर कोई स्थान है तो कृष्ण के मंदिर है महाराज। जहां कृष्ण का वातावरण है वो क्षेत्र है। सोई रसना जो हरि गुण गावे, निर्मल चित्त सोई है साचो, कृष्ण बिना जेहि और न भावे। श्रवणन की जो यही अधिकाई, सुन हरि कथा सुधा रस पावे। करते ही जो श्याम ही सेवत, चरणन चलो वृंदावन जावे। सूरदास जइयो बलि ताकी, जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे। कुछ बचता ही नहीं है महाराज। जित देखो तित श्याम मई है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत ये बात नहीं है। मैं बौरी के लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है। चंद सार रवि सार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है। नर देवन की कौन कथा कहे, अखिल ब्रह्म छवि श्याम मई है महाराज। कुछ बचता ही नहीं है। जब इस रस को हम पी लेते हैं, गांजा भांग शराब बीड़ी सिगरेट क्या पीते हो, शाम को पियोगे प्यारे सुबह उतर जाएगी। हरि नाम का प्याला पी करके देखो तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। गोपियां धन्य हो गई हैं। भगवान ने सबको यमुना में, यमुना माने भक्ति, गंगा माने ज्ञान, सरस्वती माने वैराग्य, नर्मदा माने तप और क्षिप्रा माने मोक्ष। बोलो क्षिप्रा मैया की। क्षिप्रा के किनारे रहने वाले मुक्त तो हैं ही महाराज।
हम लोगों को सच में अगर तुम भरोसा करते हो इस दास की बात पर, तो उज्जैन में रहने वालों को मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम भगवान महाकाल के अनुयायी हैं, हमें जो भी करना चाहिए भक्ति के लिए करना चाहिए बस। आप मान सकते हो तो इस दास की बात मान लो महाराज। मुक्ति के लिए टेंशन लेस हो जाओ, मुक्ति तो तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ऐसे भगवान महाकाल का पावन सानिध्य उन्हीं की कृपा से हम सबको प्राप्त है। जहां जिनके चरणों में मुक्ति लौटती रहती है, उस महाराजा महाकाल के चरणों में पड़े हुए मुक्ति की क्या चिंता करते हो। भक्ति करो महाराज, भजन करो, लोगों को कृष्ण का बनाओ, लोगों को राम का बनाओ, इससे महाकाल खुश होंगे। मुक्ति की क्या चिंता करते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है तुम हम लोगों के लिए महाराज। छोड़ दो आज से चिंता मुक्ति की, बिल्कुल मत करो महाराज। अगर इस व्यासपीठ पर भरोसा करते हो तो उज्जैन में अगर रहते हो, मुक्ति की बिल्कुल चिंता मत करो, भक्ति करो बस, भजन करो महाराज, प्रभु की सेवा करो, प्रभु का प्रचार करो, जिससे सब लोग भगवान के बने। इससे बड़ा दान तुम दुनिया को कुछ नहीं कर सकते, इससे बड़ा उपकार जगत के ऊपर तुम दूसरा नहीं कर सकते, इससे बड़ी सेवा तुम इस संसार की कुछ और नहीं कर सकते। सबको भगवान का बनाओ महाराज बस। गोपियों से भगवान ने कहा घर जाओ। मन तो नहीं था गोविंद को छोड़ के जाने का, पर भक्ति आती है तो एक गुण साथ में लेके आती है। भक्त बनते ही भगवत आज्ञा का पालन करने में, जैसे पतिव्रता स्त्री को सब लोग जयराम जी की बोलो, अपने पति की आज्ञा पालन करने में अपना गौरव बढ़ता मानती है वो, ऐसे ही भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करने में अपना गौरव मानता है महाराज। और नहीं तो ऐसी भी होती, वो कहता, पति कहता इधर जाओ तो पत्नी कहती नहीं इधर जाऊंगी मैं, तुमने कहा ही क्यों कि इधर जाओ, अब तो मैं इधर ही जाऊंगी महाराज। एक आदमी बहुत परेशान, हम ऐसी कथाएं सुनाते नहीं हैं पर हमें याद तो है, पढ़ते रहते हैं तो चलो एक सुना देते 2 मिनट की बस। एक पति बहुत परेशान था अपनी पत्नी से, एक महात्मा के पास गया, महाराज बहुत परेशान हूं, क्या करूं, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? अरे बोले मेरी पत्नी है ना उल्टी चलती है, जो मैं कहता हूं उसका उल्टा ही करती है, वो बहुत परेशान हूं, कुछ रास्ता बताओ। तो उस साधु ने कह दिया तुम जो चाहते हो ना उसका उल्टा बोल दिया करो तो वो वैसे ही करने लग जाएगी। अब ये क्या, ये भक्त था बेचारा, घर में संत लोग प्रभु के प्यारे लोग आते रहते तो ये बहुत गुस्सा करती, इन भिखमंगों को लाके बिठा दिया, ये मांगने वालों को लाके बिठा दिया, इन बाबाओं को लाके घर में भर दिया, बहुत गुस्सा करती रहती। तो उनने बता दिया कि तुम उल्टा बोला करो बस, जो तुम्हें कराना उसका उल्टा बोला करो। तो ऐसा ही किया उनने। एक बार घर में बाबा लोग आए, बोले सुन ये आ गए भिखमंगे, इनको बिल्कुल एक टुकड़ा भी मत देना खाने के लिए। बोले क्या बोले, एक टुकड़ा भी मत देना, आज तो 56 भोग खिलाऊंगी मैं। मन में सोचने लगा बात बन गई यार। बोले ठीक है
इतना कर देना अगर तुम नहीं मानती हो, पर जब ये जाने लग जाएं तो तिलक मत कर देना इनका, तिलक बिल्कुल मत करना। बोले तिलक मत करना, मैं 501 से नीचे किसी के लिफाफा में रखूंगी नहीं, बस। सब उल्टा करने लगी महाराज। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने के लिए आया। बोले सुनो, मैं अकेला रह जाऊंगा, जाना मत, यहां बहुत समस्या है। क्या बोले? जाना मत, मैं अब भी ये सामान तैयार करती हूं। बोले सुनो, अब नहीं मान रही हो तो चली जाना, पर बरसात है, नदियों में बाढ़ बहुत रहती है, इसलिए नदी पार करना पड़े तो नाव में बैठ के जाना। क्या बोले? नाव में बैठ के जाना। अब तो मैं बिना नाव के ही जाऊंगी। ये सोच रहा तो बढ़िया है, यही तो चाह रहा था, और क्या चाह रहा था। सो भैया सब तो सामान बंधवा दिया और लेकर के गई गुस्से में, नाव पे नहीं बैठूंगी। उनने कहा क्यों कि नाव पे जाना, अब तो मैं ऐसे ही जाऊंगी। जो बीच धार में पहुंची, कहां बह के चली गई पता ही नहीं चला महाराज। बोलो बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये इस तरह के रहते तो याद हैं, पर मैं सुनाता नहीं हूं कभी। मैं इनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। भगवान की कथा कहो, मस्त रहो बस। पर वो आ ही गया, फंस रहा था बार बार दिमाग में, तो मैंने कहा निकाल ही दो इसको यार। तो जैसे पतिव्रता स्त्री को अपने पति की आज्ञा पालन करने में गौरव का अनुभव होता है, ऐसे ही भक्त को अपने भगवान की आज्ञा पालन करने में गर्व अनुभव होता है महाराज। भले ही गोपियों के मन में यह था कि मैं इनको छोड़ के न जाऊं, पर कह दिया भगवान ने तो चली गई महाराज। एक शंखचूड़ नाम के यक्ष ने गोपियों का हरण किया, पर गोपियों ने तो गोविंद को पुकारा महाराज। खूब बड़े भक्त बन जाओगे, भगवान मिल भी जाएंगे तो ये मत सोचना कि अब कोई परेशानी नहीं आएगी। जयराम जी की बोलो, परेशानी उसके बाद भी आ सकती है, वही तुम्हारी परीक्षा है, वही तुम्हारे भजन की कसौटी है। परेशानी आ भी जाए तब भी गोविंद को ही याद करना महाराज। उन्होंने आके यक्ष को मार दिया और गोपियों को बचा लिया। कैसी अरिष्ट व्योम ये असुर भी आए थे। भगवान देखते हैं कि मेरे वृंदावन वासियों को ये सताने के लिए आए हैं, तो भगवान पहले ही निपटा देते हैं। नारद ने विचार किया कंस के मरने का समय आ चुका है, तो वो मथुरा में जाकर के कंस को ही उन्होंने उकसा दिया और कंस ने अक्रूर को भेज करके वृंदावन से भगवान को मथुरा में बुला लिया महाराज। जैसे ही भगवान मथुरा में आए, कईयों का हिसाब बाकी था। धोबी को भगवान ने मौका दिया था, हमसे कितना ही बड़ा अपराध बन जाए, जयराम जी की बोलो, भगवान उसके सुधरने का समय उसको जरूर देते हैं महाराज। भगवान जल्दी हिसाब नहीं करते हैं, पूरा मौका देते हैं। पर जो बिल्कुल सुधरने को तैयार ही नहीं है, भगवान सोचते हैं सुधार होगा तो भगत बन जाएगा, भगत बनेगा तो बहुतों को लाभ मिलेगा। पर जब देखते हैं कि सुधार हो ही नहीं रहा है, तो फिर भगवान उसका सीधा उद्धार ही कर देते हैं। धोबी कपड़े नहीं दे रहा था, भगवान ने उसको मार दिया। कथा आप जानते हैं, राम अवतार से जुड़ी हुई है।
आगे चले, टेलर मास्टर ने भगवान के कपड़ों पे प्रेस भी की, फिटिंग भी की। भगवान खुश हो गए, टेलर मास्टर को धन्य कर दिया है भगवान ने। और आगे चले, 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री कुब्जा मिली। भगवान ने उससे चंदन मांगा, उसने तत्काल दे दिया। भगवान उसके ऊपर भी खुश हो गए। जन्म की टेढ़ी थी, आज उसको भगवान ने सीधा कर दिया महाराज। एक सुदामा नाम के माली ने भगवान का मालाओं से बड़ा स्वागत किया। भगवान ने माली को उसी समय माला माल कर दिया। कंस का यज्ञ चल रहा था, धनुष तोड़ करके भगवान ने यज्ञ विध्वंस किया। सुबह उसने जब दंगल में भगवान को बुलाया तो भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को मारा। एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना आस्तादात चाणूरम मुष्टिकम रोहिणी सुतः। जितने पहलवान उसके थे उनको भी भगवान ने मार के सिग्नल तो दे दिया कि मामा जी चाहो तो अभी अवसर है तुम्हारे पास में, पर वो समझा ही नहीं। भगवान ने अंत में कंस को भी मार दिया। वो लोग कंस निकंदन भगवान की, कंस को मार दिया भगवान ने। मथुरा में सत्ता परिवर्तन हुआ। नंद जी भी वृंदावन से साथ में आए थे। भगवान ने ग्वाल वालों के साथ उनको वापस कर दिया और मथुरा की गद्दी पर उग्रसेन को बिठा दिया और उज्जैन में पढ़ने के लिए भगवान आए। 64 दिन रात में 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ने गुरुदेव को सुना दिया। गुरुदेव से सीख लिया ऐसा नहीं, गुरुदेव को सुना दिया। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोई हरि पढ़े ऐ कौतुक भारी। गुरु पद की महिमा को भगवान ने मंडित किया है। सब कुछ जानते हुए भी गुरु की प्रतिष्ठा भगवान कर रहे हैं, क्योंकि वो भले ही सब कुछ जानते हैं पर हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते महाराज। हमने बचपन से ही माता पिता की